दोस्तों, आज चेन्नई और लखनऊ के बीच आईपीएल का एक और रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर शुरुआत में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को खूब धोया, लेकिन फिर चेन्नई ने बल्ले से जबरदस्त वापसी की। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, लखनऊ और चेन्नई के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए एडन मार्क्रम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर खलील अहमद शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। इसी का भरपूर फायदा उठाते हुए खलील अहमद ने अंतिम गेंद पर एडन मार्क्रम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 6 रनों के स्कोर पर दिला दी। एडन मार्क्रम अपनी टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब मैदान पर मिचेल मार्श का साथ देने के लिए निकोलस पूरन आ चुके थे। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे। इस ओवर में अंशुल ने केवल 1 रन खर्च की। लखनऊ का स्कोर 2 ओवर में केवल 7 रन बन पाया। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इस बार इनका स्वागत चौथी गेंद पर निकोलस ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 3 ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अंशुल कंबोज, इनका स्वागत मिचेल मार्श ने पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। उसके बाद चौथी गेंद पर पूरन ने चौका जड़कर कंबोज की जमकर कुटाई कर दी, लेकिन अंतिम गेंद पर अंशुल कंबोज ने निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 23 रनों के स्कोर पर दिला दी। निकोलस अपनी टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से मिचेल मार्श टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब कप्तान ऋषभ पंत आ चुके थे। 4 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 23 रन 2 विकेट पर बन पाया था। चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत इस बार भी मिचेल मार्श ने दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 34 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर अंशुल कंबोज, लेकिन इस बार ऋषभ पंत ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और लखनऊ का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में ही 42 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। चेन्नई की टीम ने पावर प्ले के बाद बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए जिमी ओवर्टन को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत इस बार ऋषभ पंत ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद जिमी ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 11 रन खर्च किए। 7 ओवर में लखनऊ का स्कोर 53 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। चेन्नई की टीम ने 8वें ओवर में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत मिचेल मार्श ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में 63 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने नूर अहमद आए और नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी की। अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। लखनऊ का स्कोर 9 ओवर में 68 रन बन पाया। चेन्नई की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रविंद्र जडेजा, लेकिन इस बार भी इनका स्वागत ऋषभ पंत ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन जडेजा ने तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 73 रनों के स्कोर पर दिला दी। मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए 25 गेंद पर 30 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए आए आयुष बड़ोनी आयुष ने आते ही शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 10 ओवर में 78 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर नूर अहमद। इस बार भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में नूर ने केवल 3 रन दिए। 11 ओवर में लखनऊ का स्कोर बस 81 रन बन पाया।
चेन्नई की तरफ से 12 ओवर लेकर आए एक बार फिर जिमी ओवर्टन, लेकिन आयुष बड़ोनी ने जिमी ओवर्टन की 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और फिर अंतिम गेंद को भी छक्के में तब्दील कर ओवर्टन की जमकर कुटाई कर दी। अपनी टीम को 12 ओवर में 95 रनों तक पहुंचा दिया। 13वां ओवर लेकर आए मतीशा पथिराना, लेकिन इनका स्वागत ऋषभ पंत ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद पथिराना ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में एक बार फिर चेन्नई की तरफ से रविंद्र जडेजा खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए जडेजा ने चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंपिंग कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 105 रनों के स्कोर पर चौथी बड़ी सफलता दिला दी। आयुष बड़ोनी अपनी टीम के लिए कई बार जीवनदान पाने के बावजूद 17 गेंद पर केवल 22 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और लखनऊ की टीम को 105 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। अब अब्दुल समद आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 14 ओवर में 107 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर धोनी के चहेते नूर अहमद। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, केवल 2 रन खर्च किए। 15 ओवर में लखनऊ का स्कोर 109 रन बन पाया। चेन्नई की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए मतीशा पथिराना शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर अब्दुल समद ने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को 16 ओवर में 118 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर नूर अहमद। इस ओवर में भी उन्होंने हर किसी को प्रभावित किया और उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। लखनऊ का स्कोर 17 ओवर में 121 रन 4 विकेट पर बन पाया। 18वां ओवर लेकर आए चेन्नई की तरफ से एक बार फिर मतीशा पथिराना। इनका स्वागत ऋषभ पंत ने पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर अपना अर्धशतक केवल 42 गेंद में ठोक दिया। वही अपनी टीम को 18 ओवर में 139 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद। इनका स्वागत ऋषभ पंत ने तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर किया। वहीं फिर ओवर की अंतिम गेंद पर अब्दुल समद में भी छक्का जड़कर अपनी टीम को 19 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर लेकर आए मतीशा पथिराना। शानदार गेंदबाजी की इसी ओवर की दूसरी वाइड गेंद पर उन्होंने अब्दुल समद को रन आउट करा पवेलियन भेज दिया। वहीं दूसरी ही गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। 158 रनों के स्कोर पर टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर डेविड मिलर और शार्दुल ठाकुर आ गए। 5वीं गेंद पर शार्दुल ने चौका जड़कर अपनी टीम को 166 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन अंतिम गेंद पर अपना विकेट दे बैठे और लखनऊ की टीम ने चेन्नई के सामने 20 ओवर में 166 बना सकी और 167 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई। ओपनिंग करने आए रचिन रविंद्र के साथ शाइक रशीद। वही लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर। इनका स्वागत रविंद्र ने तीसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को भी चौक में तब्दील कर अपनी टीम को पहले ओवर में ही 10 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए आकाशदीप, लेकिन इनका स्वागत तीसरी गेंद पर रशीद ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और फिर अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 23 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर, लेकिन इनका भी स्वागत। राशिद ने तीसरी गेंद पर चौका और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील किया। उसके बाद अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 14 रन बटोली और अपनी टीम को 3 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए दिग्वेश शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर रशीद ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 4 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की टीम मैच में पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आ रही थी। 5वें ओवर में ऋषभ पंत ने बॉलिंग में एक बार फिर बदलाव किया और आवेश खान को बुलाया, लेकिन इस बार रविंद्र ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन आवेश खान ने 5वीं गेंद पर रशीद को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 52 रनों के स्कोर पर दिला दी। राशिद अपनी टीम के लिए 19 गेंद पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रविंद्र अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए राहुल त्रिपाठी आ चुके थे। 5 ओवर में चेन्नई का स्कोर 52 रन पहुंच चुका था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लखनऊ की तरफ से लेकर आए दिग्वेश राठी, लेकिन इनका स्वागत इस बार राहुल त्रिपाठी ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया।
लेकिन उसके बाद दिग्वेश ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए चेन्नई का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 59 रन एक विकेट पर बन पाया। पावर प्ले के बाद ऋषभ पंत में बॉलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार रवि बिश्नोई को 7वां ओवर फेंकने के लिए बुलाया, लेकिन इनका स्वागत रचिन रविंद्र ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद रवि बिश्नोई ने बेहतरीन गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। 7 ओवर में चेन्नई का स्कोर एक विकेट पर 67 रन बन पाया। लखनऊ की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए एडन माकरम। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और तभी ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने सेट बल्लेबाज रचित रविंद्र को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता 74 रनों के स्कोर पर दिला दी। रविंद्र अपनी टीम के लिए 22 गेंद पर 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब राहुल त्रिपाठी का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा आ चुके थे। 8 ओवर में चेन्नई का स्कोर 74 रन बन चुका था। 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रवि बिश्नोई और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल त्रिपाठी को कैच एंड बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 76 रनों पर दिला दी। राहुल त्रिपाठी अपनी टीम के लिए केवल 10 गेंद पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर जडेजा का साथ देने के लिए शिवम दुबे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 9 ओवर में चेन्नई का स्कोर 76 रन बन पाया। लखनऊ की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मांकरम और इन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाई। अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। 10 ओवर में चेन्नई का स्कोर 81 रन बन पाया। लखनऊ की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर दिग्वेश। इस ओवर में भी चेन्नई के बल्लेबाजों ने केवल सिंगल ले सके और एक एक कारण जोड़कर अपनी टीम को 11 ओवर में 87 रनों तक पहुंचा दिया। 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर एडन माकरम, लेकिन इस बार इनका स्वागत शिवम दुबे ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 12 ओवर में चेन्नई का स्कोर 95 रनों तक पहुंच गया। 13वां ओवर लेकर आए लखनऊ की तरफ से रवि बिश्नोई और इस बार उन्होंने दूसरी ही गेंद पर रविंद्र जडेजा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई की कमर तोड़ दी। 96 हिरना के स्कोर पर चेन्नई के 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। जडेजा अपनी टीम के लिए केवल 11 गेंद पर 7 रनों का योगदान दे सके। चेन्नई की टीम मुश्किल घड़ी में आ चुकी थी। शिवम दुबे का साथ देने के लिए अब मैदान पर विजय शंकर आ चुके थे और आते ही चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और चेन्नई का स्कोर 13 ओवर में 104 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर माकरम। इस ओवर में भी उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। चेन्नई के बल्लेबाज सिर्फ सिंगल ले सके। 14 ओवर में चेन्नई का स्कोर 109 रन बन पाया। 109 रन बन पाया। लखनऊ की तरफ से 15 ओवर में गेंदबाजी करने आए अपना अंतिम ओवर लेकर दिग्वेश राठी और खतरनाक गेंदबाजी दिखाकर ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी फिरकी में विजय शंकर को फंसा लिया और अपनी टीम को 5वीं सफलता 111 रनों पर दिला दी। विजय शंकर अपनी टीम के लिए केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब शिवम दुबे का साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 16वां ओवर लेकर आए आवेश खान, लेकिन उनकी कुटाई महेंद्र सिंह धोनी ने 5वीं और अंतिम गेंद को चौक में तब्दील करके कर दी और अपनी टीम को 16 ओवर में 123 रनों तक पहुंचा दिया। धोनी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। 17वां ओवर लेकर आए लखनऊ की तरफ से शार्दुल ठाकुर। इनका स्वागत दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर धोनी ने छक्का जड़कर अपनी टीम को 17 ओवर में 136 रनों तक पहुंचा दिया और चेन्नई धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही थी। इस मुकाबले में धोनी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। 18 हुआ ओवर लेकर आए एक बार फिर आवेश खान। इनका स्वागत धोनी ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किया। 18 ओवर में चेन्नई का स्कोर 143 रन बन पाया। चेन्नई को यह मुकाबला जीतने के लिए 12 गेंद पर 24 रन चाहिए था। 19वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर, लेकिन पहले ही गेंद पर शिवम दुबे ने चौका जड़कर पूरे मैच को पलट दिया और फिर दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी और अब चेन्नई को जीतने के लिए केवल 13 रन चाहिए था और फिर धोनी ने अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को जीत के बेहद
करीब पहुंचा दिया। 19 ओवर में चेन्नई का स्कोर 162 रन पहुंच गया और अब जीत के लिए केवल 4 रन और चाहिए था। अंतिम मुगल में गेंदबाजी करने आए आवेश खान, लेकिन तीसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने चौका जड़कर अपनी टीम को 5 विकेट के ऐतिहासिक जीत दिला दी और लखनऊ को उनके घर में घुसकर हरा दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।